आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की हमने चर्चा की निगेटिव सेंटेंसेस की। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में क्वेश्चन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लाइफ की बात करता है। ठीक, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से हम प्रश्न पूछते हैं। हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंफर्मिंग सेंटेंस, दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। तो लिख लेते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। ए कंफर्मिंग क्वेश्चंस, कंफर्मिंग क्वेश्चंस। सेकेंड बी नंबर पे आप आ जाएं WH क्वेश्चंस। WH का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे प्रश्न जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड मोस्टली WH से शुरू होते हैं, इसलिए WH क्वेश्चंस इसको हमने कह दिया। तो आज हम बात करेंगे कंफर्मिंग क्वेश्चंस के। इन दोनों में से आज हम बात करेंगे कंफर्मिंग क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट हम क्लास करेंगे आपकी WH क्वेश्चंस पे। ठीक, तो अब आ जाइए आप कंफर्मिंग क्वेश्चंस। कंफर्मिंग क्वेश्चंस, जब हम किसी की लाइफ के बारे में कुछ कंफर्म करते हैं तो हम उन्हें कंफर्मिंग क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक, और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्टार। सबसे पहले आप डू का यूज करते हैं। अब डू के बाद क्या करेंगे, आप यू का यूज कर सकते हैं। यू की जगह दे का यूज हो सकता है। आई का यूज इसलिए नहीं होता है कि अपनी लाइफ के बारे में हम खुद क्वेश्चन नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं, कभी गानों में इस तरह के क्वेश्चंस किए गए हैं, कभी पोएटिक टर्म्स में इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, बट लैंग्वेज में इस तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होते जहां हम खुद से ही प्रश्न पूछें। डू यू या डू दे या प्लूरल नाउन्स का यूज होता है। प्लूरल नाउन्स का मतलब हम किसी बहुवचन संज्ञा के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में प्रश्न करते हैं। तो डू यू करके और फिर आपकी इसमें ये यू आएगा या दे आएगा या कोई प्लूरल नाउन आएगी, इनमें कोई एक आएगा। इसीलिए हमने स्लैश स्लैश का यूज किया है। इसका मतलब ये होता है कोई एक। फिर क्या आएगी, एक्शन आ जाएगी। अब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे आपको यूज करना होगा क्या, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हमने आपसे पूछा क्या आप स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे डू यू होगा। आप यू स्कूल जाना, गो टू स्कूल होता है, एक्शन ध्यान रखनी है। तो डू यू गो टू स्कूल। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली। क्या आप सुबह जल्दी जागते हैं, डू यू वेक अप अर्ली। ठीक, क्या आप सुबह अपने मित्रों के साथ टहलने जाते हैं, तो डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद योर फ्रेंड्स। इस तरीके से ये है कंफर्मिंग क्वेश्चंस। इनसे हम किसी की लाइफ के बारे में कंफर्म करते हैं। अगर आप सामने वाले की लाइफ के बारे में कंफर्म कर रहे हैं तो डू यू एक्शन से कंफर्म करेंगे। अगर एक ग्रुप है, समूह है, उनकी लाइफ के बारे में कंफर्म कर रहे हैं तो डू दे एक्शन से कंफर्म करेंगे। या कोई प्लूरल नाउन्स है तो डू दे यानी डू का यूज आप करेंगे। अब यहीं पे अगर सिंगुलर नाउन्स की बात आती है तो यहाँ पे फिर डस से कंफर्मेशन होगी। किससे होगी, डस से। और फिर आप यहाँ पे लगाएंगे ही, या तो ही डूअर होगा मतलब की लाइफ के बारे में कंफर्म करेंगे, या सी या
सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स के बारे में कंफर्म करेंगे। और फिर वही है, उसके बाद आप एक्शन ले लेंगे। केवल अंतर क्या आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अंतर केवल आ रहा है आपका ये डूडल्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक, इनका अंतर आ रहा है। ओके, टू यूज होता है यू के प्लूरल नाउन्स के साथ, डज ही सी सिंगुलर नाउन्स के साथ सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम कंफर्मिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं और हिंदी में इस तरीके के प्रश्न क्या से शुरू होते हैं। क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप सुबह चलने जाते हैं? क्या आप सुबह जल्दी 4 बजे जागते हैं? ठीक, क्या आप जिम जाते हैं? ठीक, क्या आप सुबह व्यायाम करते हैं? क्या आप सुबह जागकर पढ़ाई करते हैं? इस तरीके के प्रश्न क्या से शुरू होते हैं। और जब कोई प्रश्न क्या से शुरू हो तो इंग्लिश में हमें डू या डस से शुरू करना है। ठीक, अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, अब मैं कुछ एक्शंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ और उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे स्कूल जाना होता है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। किसी से आपने कंफर्म किया कि क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, या कोई एक ग्रुप ऑफ मेंबर है, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल। इस तरीके से आ जाएगा। अब सैर पे जाना होता है, गो फॉर अ वॉक, मतलब ऐसे ही घूमने जाना, सैर पे जाना। कभी कभी आप बोर फील कर रहे होते हैं और सैर पे जाते हैं, तो डू यू गो फॉर अ वॉक। अब डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक भी हो सकता है, डू यू गो फॉर इवनिंग वॉक भी हो सकता है। एक्शन इसी तरीके से बनती है। जैसे किसी जगह जाना, गो टू स्कूल होता है, स्कूल जाना, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट। क्या आप आगरा जाते हैं, टाइम पे अगर कोई आगरा जा रहा है तो क्या आप आगरा जाते हैं, तो डू यू गो टू आगरा। ठीक, इस तरीके से डू यू गो फॉर अ वॉक, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, डू यू गो फॉर अ इवनिंग वॉक। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट, रीड बुक, रीड अ बुक। क्या आप एक किताब पढ़ते हैं, डू यू रीड अ बुक। इस तरीके से